बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दो शयाफाम देव हेकल हफ्शी जिनके कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए। वो टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज सपेरों के बीन की धुन बजाने लगे। हफ्शी मस्त सांडों की तरह फुंकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़िकोई है। इसे मैंने आपके खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है कि सलाउद्दीन अयूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिले सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स व सुरूद की इजाज़त इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम, नाजी ने बिल्कुल खिसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावते गुनाह नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अयूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अयूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिराजी तहसीम पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उर्रियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं इसे अपने वादे पर लाया हूँ। आप इसे सर्फ बारियावी बख्शेंगे, ये बड़ी दूर से इस उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशावराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखबूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खेमे में आने की इजाज़त दे दें। थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जाबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाउद्दीन अयूबी से तन्हाई में बातें करने का सर्फ हासिल किया है। नाजी ने नहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाउद्दीन अयूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाउद्दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़िकोई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी यूं लगता जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाउद्दीन अयूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वश तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मशरूर था और रात गुजरती जा रही थी। मीश शब के बाद सलाउद्दीन अयूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नज्म कराया था। अंदर उन्होंने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते के खाल के मानिंद पलंग पोश था।
फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी शहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फजा अतर बीस थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाउद्दीन अयूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाउद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उनके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशाले रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सकें। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो जिकोई थी। वो रक्स के उस लिबास में थी जो तौबा शिकन था। उसमें वो उर्रियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। जिकोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाउद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। जिकोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जरूरत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा, तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। जिकोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीन ने जवाब तलबी की, तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाउद्दीन अयूबी ने अपने ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलवाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और जिकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों की तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब इसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज सुनाई न दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उससे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ महतहतों के लिए है और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को तो दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाउद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रौब जमाता है। उसकी निगाहों में सलाउद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था और पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। दूसरी तरफ नाजी बहुत खुश था। सलाउद्दीन अयूबी के खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार ओदरुश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाउद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहा लगा कर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौटकर हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, ओदरुश ने कहा। जिकोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हशीशैन के साथ रही है, वरना सलाउद्दीन अयूबी जैसे बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशैन के कभी वहम गुमान में भी नहीं आए होंगे, नाजी ने कहा। अब सलाउद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो जिकोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाउद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर ओदरुस से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी जिकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जिकोई सलाउद्दीन अयूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में जिकोई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाउद्दीन अयूबी के खेमे को देख चुका था।
कि ज़िकोई ने सलाउद्दीन अयूबी को फांस लिया है और उसे आसमान के बुलंदियों से घसीटकर नाजी की जहनियत की बस्तियों में ले आई है। ओद्रुश, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक आई नहीं, वो अब आएगी भी नहीं। ओद्रुश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपने चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़िकोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? ओद्रुश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार। नाजी ने कहा, मगर रक्कासा का क्या भरोसा? वो रक्कासा की बेटी है और तजुर्बेकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़िकोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या है? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़िकोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया? सलाउद्दीन अयूबी पत्थर है, औलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है। उसने जमीन पर पाँव का ठुड्डा मारकर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है। ओद्रुश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़िकोई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़िकोई ने जवाब दिया। हाँ, पूछता था कि नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर आप किसी पर एतमाद करना चाहें तो वो सिर्फ नाजी ही है। उसने पूछा कि तुम उसे किस तरह जानती हो? मैंने कहा, वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाउद्दीन अयूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा, आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सराखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया। मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे मुआफी मांगी। कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया। मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरिया था। नाजी ने जो से मुशर्रत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। ओद्रुश ज़िकोई को खिराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खेमे से निकल गया। सहरा की इस पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसका कयाम और इस्तेकाम का ख्वाब सलाउद्दीन अयूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और ओद्रुश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाउद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाउद्दीन अयूबी, उसका सुराग रसा और जासूस अली बिन सुफियान और ज़िकोई, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़या के दोनों पहलू से वाकिफ थे। सलाउद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाउद्दीन अयूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उनके पीछे उनके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर गई थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उन्हें रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। मैं खुद भी इसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को
खुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे और इस पर दिलो जान से फिदा थे। मगर रात उसके खेमे में एक रकासा गई थी। अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में तो कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुमको सब मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन स्वाले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब पे फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र न हो कि रात क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्तों के सुकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाउद्दीन अयूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाउद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिले। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिले सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मुतगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाउद्दीन अयूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल रात सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मुतगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानी की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें ये भी हुक्म मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आलिज मुकाम, नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें ये फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन भी हैं मेरे दोस्त। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फैसला इसीलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों न हो और कितना ही अदना क्यों न हो, वो शराब न पिए और हुल्लड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाने न हो। लेकिन आलिजा, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसे मुतगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और आजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली, महतबत में ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपने कारिस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ, अपनी फौज की नफरी सामान, जानवरों, सामानों, खुर्दनोशों वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा लेकिन सलाउद्दीन अयूबी मुलाकात के कमरे से निकल गए। नाजरीन, आज के किस्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज।